अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ कि डायलर पर लॉगिन किस तरह से प्रोसेस होता है। ठीक है, आप लोगों ने गौर से देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो लिंक दिया जाता है उस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये पेज आ जाता है। ठीक है, हर डायलर का ये पेज डिफरेंट हो सकता है। जो फर्स्ट पेज होता है एक्सेस ऑथराइजेशन का, ठीक है, उसका जो थीम है वो डिफरेंट होता है, लेकिन उसकी यूज़र आईडी और पासवर्ड का प्रोसेस जो है वो सेम ही होता है। ठीक है, आपने आईडी डालनी होती है जो आपको मिलती है और पासवर्ड एज इट इज़ यहाँ पर डालना होता है। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, सबमिट पर क्लिक करने के बाद एजेंट लॉगिन पर आपको क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद सेम आप अपनी आईडी जो है दोबारा यहाँ पर मेंशन करते हैं। जो पासवर्ड आपका होता है आपने वही मेंशन करना है। फिर आपने अपनी आईडी जो होती है उसको दोबारा से यहाँ मेंशन करना होता है। उसके बाद आपने यहाँ से अपनी कैंपेन्स जो होती हैं आपकी, या तो कैंपेन जिस पे आप वर्क कर रहे होते हैं उसका नाम लिखा होता है, या फिर आउटबाउंड कैंपेन आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, अगर ना आए तो आप यहाँ से लिस्ट रिफ्रेश कैंपेन लिस्ट भी कर सकते हैं। फिर आप सबमिट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप एजेंट वेब फोन को यहाँ पर क्लिक करते हैं। आपको पता एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये जो है ना ये वाला आपने अनम्यूट रखना है। एवाटार एजेंट इसको म्यूट रखते हैं ताकि एजेंट की आवाज़ क्लाइंट को ना जाए, क्योंकि वो एवाटार पे होते हैं। लेकिन वॉइस एजेंट जो होते हैं वो इसको अनम्यूट करते हैं। ये वैसे ऑटोमेटिकली अनम्यूट ही होता है, लेकिन ये म्यूट भी हो सकता है, तो इसका आपने ख्याल रखना है। ठीक है, उसके बाद मुझे थोड़ी खांसी भी है तो आपको मेरी आवाज़ तो आ ही रही होगी। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पेज का क्या मकसद होता है कि इस पेज पे आपके क्लाइंट्स जिसकी कॉल आप सुन रहे होते हैं उसकी सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन होती है। यानी डायलर इतना पावरफुल है कि वो जो बंदा जिसको कॉल जा रही होती है उसकी सारी एक्सेस ले लेता है। यानी कि उसके बताए बगैर उसका जो फर्स्ट नेम है ये आप देखें, यहाँ पर इस एजेंट क्लाइंट का फर्स्ट नेम लिखा हुआ आपको नज़र आएगा, यहाँ लास्ट नेम, यहाँ उसके एड्रेस 2, एड्रेस 3, सारे के सारे एड्रेस जो उसकी CNIC पे मेंशन होंगे। यहाँ उसका सिटी, यहाँ उसका सूबा, स्टेट, उसका जिप कोड, पोस्टल कोड एक ही होता है, उसका जेंडर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ फ़ोन जो लिखा हुआ है ना इसके आगे इस जगह पर, यहाँ पर ये इस पट्टी नहीं है, ये ऊपर जो स्पेस है यहाँ पर आपको उसका नंबर दिखता है, कमेंट यानी, और यहाँ पर जीमेल तक की एक्सेस जो है डायलर ले लेता है जिस फ़ोन में वो लॉगिन होती है। ठीक है, तो आप देखें कि यहाँ पर आपके क्लाइंट का डाटा होता है। अब इस डाटा का क्या फ़ायदा है कि अगर आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो ड्यूरिंग कॉल आपके स्क्रिप्ट के अंदर ये चीज़ होती है कि आप अपने क्लाइंट से उसकी सारी ये इंफॉर्मेशन जो है वो वेरीफाई करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन राइट है या नहीं। ठीक है, अब बाज़ जगह पर आपको कहा जाता है कि आपने पूछना है कि व्हाट इज़ योर जिप कोड, व्हाट इज़ योर एड्रेस, सारा कुछ। तो लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि आपके पास जब ये पेज ओपन है, यहाँ क्लाइंट का आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, जिप कोड, जेंडर सारा कुछ दिख रहा है, तो आप यहाँ से पढ़ के क्लाइंट को वेरीफाई करवा सकते हैं कि इज़ दैट योर फर्स्ट नेम, इज़ दैट हेक्टर, योर लास्ट नेम इज़ मार्टिनेस, यानी इस तरह से। तो वो यस, ओके, यस, नो, नो है तो उससे पूछें कि व्हाट इज़ योर नेम। अगर यस है तो मतलब होता है यस ही है, क्योंकि जिसका वो नंबर यूज़ कर रहा होता है उसका डाटा यहाँ पर होता है। तो मोस्टली ऐसा भी होता है कि वो सिम किसी और की भी हो सकती है, तो इसलिए आपका वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। अब आपको जो कहा जाता है ना कि जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफ़र करने से के बाद लीव 3 वे करने से पहले आप इस पेज का जो है, ये जो पेज है जहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन होती है क्लाइंट की, इसका पिक्चर आपने बना के भेजनी है। तो उसका यही मकसद होता है कि आप इसकी साफ़ और क्लियर पिक्चर बना के हमें सेंड करते हैं, तब हम ये सारी डिटेल्स को एक फॉर्म की शेप दे के आगे प्रोसेस करते हैं, जिससे ये आपकी लीड्स जो हैं वो ट्रेस होती हैं। ठीक है, कि आपकी फलां लीड हो चुकी है, ये किस बंदे की तरफ से है, ये सारी चीज़ें समझ गए। तो आपसे पिक्चर मांगने का बेसिकली मकसद ये होता है। आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर कॉल्स आती हैं, ऑटोमेटिक डायलर है और आपके क्लाइंट की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। ठीक है, अब आपने लॉगिन कर लिया, आपने इसको अनम्यूट कर लिया, उसके बाद आपने यहाँ से क्या करना होता है, आर यू पॉज। ये जो पॉज और एक्टिव का ऑप्शन है ना, अगर आप पॉज पे होंगे तो आपको कॉल्स नहीं आएंगी, अगर आप यहाँ पर इसको एक्टिव कर देंगे तो आपको कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा ये लॉग आउट का बटन है, जब आप लॉग आउट करें तो इससे लॉग आउट करें। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर आ जाया करें, ऊपर ये बुक मार्क का ऑप्शन है, यहाँ से इसको बुक मार्क कर लिया करें। इसका क्या फ़ायदा होता है कि ये आप देख सकते हैं जिस तरह जीमेल, यूट्यूब, मैप, एजेंट, ये सारी चीज़ें मैंने बुक मार्क की हुई हैं। अब मैंने जब भी इनको निकालना हो ना तो मुझे
इनको एक्सेस करने के लिए किसी लिंक की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करूंगा, मैप पे क्लिक करूंगा, मैप खुल जाएगा, यूट्यूब पे करूंगा, यूट्यूब खुल जाएगा, और डायलर को करूंगा तो यहाँ से डायलर खुल जाएगा। समझ गए? तो बुक मार्क का ये फायदा होता है कि डायरेक्ट आपको डायलर की एक्सेस मिल जाती है विदाउट एनी लिंक। तो आपने इसको बुक मार्क कर लेना है, उसके बाद आपने इसको एक्टिव करके कॉल लेनी है। अब जैसे यहाँ पर कॉल आएगी, मैं कॉल सुनूंगा नहीं बल्कि आपको पीछे समझाऊंगा, इसलिए मैंने इसको म्यूट कर दिया। ठीक है, वो बेशक हेलो हेलो करता रहे, अब क्या हो सकता है, आपको समझाना है ना। तो आपने इस तरह से अब यहाँ पर वेट करते हैं कॉल का। ये आ चुकी है हमारी कॉल। ठीक है, क्लाइंट जो है नो आंसर क्लाइंट है। ठीक है, कोई आवाज़ नहीं आ रही उसकी। अब क्या हुआ, अब ये देखें क्लाइंट क्योंकि नो आंसर है, ये कोई लोकल नंबर है, इसलिए इसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम कोई चीज़ यहाँ पर शो नहीं हुई। ये देखें आप, नंबर उसका आ गया, नंबर आ गए, बाकी कोई चीज़ नहीं आई। ये देखें स्टेट भी आ गई है और नंबर भी आ गए, क्योंकि ये नो आंसर है तो इसलिए ये आ गए। अब डेफिनेटली हमने इसको क्या करना है, क्योंकि इसका कोई रिस्पांस नहीं है। तो ये देखें, अब ये वाला काम आपने करना है। यहाँ पर आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, आपने एक तो हैंग अप कस्टमर को यूज़ करना होता है कॉल हैंग अप करने के लिए, और दूसरा ट्रांसफ़र कॉन्फ्रेंस को यूज़ करना होता है कॉल ट्रांसफ़र करने के लिए। अब अभी तो हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसलिए हम हैंग अप कस्टमर करेंगे। तो जो आपके पास क्लाइंट आता है वो आके कहता है डोंट कॉल मी, तो आपने ये डू नॉट कॉल में डालना होता है DNC। अगर क्लाइंट का नो आंसर है, जिस तरह अभी मुझे आंसर नहीं कर रहा था, तो यहाँ नो आंसर में डाल देंगे। अगर क्लाइंट कहता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो आपने नॉट इंटरेस्टेड में डालना होता है। ऐसा नहीं है कि बस कह दिया है तो आप हैंग अप करके डाल दें, बल्कि आपको पिचेस दी गई हैं, आपने वो पिच मार के क्लाइंट को यानी कि अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करनी है। लेकिन कोशिश के बावजूद अगर वो नहीं कहता, नॉट इंटरेस्टेड कह गया या कॉल बंद करके चला गया, तो आपने नॉट इंटरेस्टेड में डाल देना है। इसमें 3 चीज़ें, एक डिक्लाइन सेल, नो पिच नो प्राइस और सेल मेड। इन 3 चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना होता। ठीक है, क्योंकि ये क्लोजर्स के डिस्क्लेमर होते हैं। क्लोजर जो आपका होता है ना लाइसेंस एजेंट, ये वो इन तीनों को यूज़ करता है। आपने बाकी चीज़ें यूज़, अब आपने आंसरिंग मशीन है, बिजनेस नंबर है, तो आप यहाँ से आंसरिंग मशीन में डाल सकते हैं। अगर क्लाइंट कहता है आई एम बिजी, तो आप हैंग अप करके बिजी में डाल सकते हैं। अगर क्लाइंट कहता है कॉल मी बैक, आई एम नॉट अवेलेबल राइट नाउ, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपकी डेड एयर है, ठीक है, आपको आवाज़ ही नहीं आ रही, बिल्कुल जिस तरह अभी मेरे पास आया था, तो हम इसको यहाँ पर डालेंगे। डिस्कनेक्ट नंबर है, नंबर कनेक्ट नहीं हो रहा, कोई इशू है। खांसी लगी है मुझे बड़ी सख्त, तो आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक हो गया। उसके अलावा क्लाइंट हेलो हाय करके चला गया, तो नो आंसर में डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें। अब अगर कॉलर ट्रांसफ़र, यानी क्लाइंट ने आपकी पूरी बात सुन ली है, आपने कॉल ट्रांसफ़र कर दी है और लाइसेंस एजेंट बात करना शुरू हो गया, उसके बाद लीव 3 वे करके आपको कॉल यहाँ कॉल ट्रांसफ़र में डालनी पड़ती है। अभी नो आंसर, तो एक कॉल में आपको नो आंसर में डालने के बाद जैसे ही आप देखें, आप सबमिट करते हैं, तो आप दोबारा इसी पेज पे आ जाते हैं। अब आके आपने क्लाइंट की कॉल का वेट करना होता है। अब मैं रैंडमली एक कॉल ट्रांसफ़र करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, ट्रांसफ़र करने के लिए आपको जैसे ही कॉल आती है, तो आपने क्या करना होता है, सपोज इस क्लाइंट को मैंने सारा स्किप बता दिया, सारी चीज़ें इसके साथ मेरी क्लियर हो चुकी हैं। अब मैंने इस कॉल को ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, अब ये क्वालिफाई कर गया है और इसको हमने आगे ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रांसफ़र कॉल, ये जो ट्रांसफ़र कॉन्फ्रेंस लिखी हुई है, इस पर क्लिक करना है। ट्रांसफ़र कॉन्फ्रेंस के बाद जो लोग होम इम्प्रूवमेंट की कैंपेन पे काम कर रहे हैं, वो कंसल्टेटिव, यहाँ पर इसको टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, टिक मार्क करने के बाद आपने प्रेजेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पर D5 D1 2 3 4 5 लिखा हो ना, D5 आपने करना है। D5 पे क्लिक किया और आपने फिर डायल विद कस्टमर कर देना है। डायल विद कस्टमर करने, तो जब कॉल क्लोजर के साथ कनेक्ट हो जाएगी, जब क्लोजर और क्लाइंट बात करना शुरू कर देंगे, तो फिर आपने लीव 3 वे इस पर क्लिक कर देना है। जब आप लीव 3 वे क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। यानी लीव 3 वे हैंग अप तो मैंने इसलिए किया ना, क्योंकि ये ट्रांसफर नहीं थी, ये कॉल ऊपर हैंग अप हो गई थी, आपने देखी होगी। लेकिन आपकी क्योंकि क्लोजर के साथ कनेक्ट होगी, तो आप लीव 3 वे करेंगे, तो आपके पास ये डिस्क्लेमर पेज आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर कॉल जो है ना ट्रांसफर में डाल देनी है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ उन लोगों को जो हैं फाइनल एक्सपेंस की। ठीक है, फाइनल एक्सपेंस वालों ने क्या करना है, उनकी सपोज ये कॉल आ गई है, उन्होंने ट्रांसफर पर क्लिक किया, उसके अलावा कंसल्टेटिव पे क्लिक किया, उसके बाद वो क्या करेंगे, डायल विद कस्टमर। उन्होंने प्रेजेंट एजेंट कुछ नहीं करना, बस ट्रांसफर, उसके बाद यहाँ पर क्लिक किया, फिर डायल विद कस्टमर किया, और जब क्लोजर और वो दोनों आपस में बातचीत करना शुरू करेंगे, तो आपने, अच्छा सब ने इसी दौरान जो है
आपने ये जो पेज है ना क्लाइंट वाला जो आपने ट्रांसफर की है, इसकी पिक्चर मुझे बना के भेज देनी है। यानी लीव 3 वे करने से पहले पिक्चर ले लेनी है, क्योंकि लीव 3 वे के बाद आप अगले डिस्क्लेमर पेज पे चले जाते हैं, फिर आप जो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन होती है वो आप मिस कर देते हैं। तो आपने पहले ही इसी दौरान जो है पिक्चर ले लेनी है साफ, जिसमें सारी चीजें दिख रही हूँ। तो आपने ये ट्रांसफर पे क्लिक किया, कंसल्टेटिव पे क्लिक किया और डायल विद कस्टमर किया, और जब वो कनेक्ट हो जाए, वो उनकी बातचीत शुरू हो जाए, तो आपने लीव 3 वे पिक्चर लेके मुझे सेंड करनी है और साथ लीव 3 वे कर देना है, और आपने भी आके ट्रांसफर में डाल देनी है। ये सिंपल सा मेथड है, ठीक है। अब जिनको मैंने मेडिकेयर से हटा के सोलर पे कन्वर्ट किया है, उनका जो सीन है वो डिफरेंट है, ठीक है। वो जब आपको लॉगिन देंगे तो उस वक्त आपको बता देंगे कि आपने किस पे क्लिक करना है। बाकी ट्रांसफर का मेथड यही होगा, आप ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे, नीचे आके आपकी थोड़ी सी चीजें आगे पीछे हो सकती हैं, तो वो आपको जो है ना एक छोटी सी वीडियो बना के ट्रांसफर की बता दीजिएगा। बाकी डायलिंग का जो मेथड पहले बताया गया, डायलिंग सेम होती है। जो डायलर होते हैं उनमें ऊंच नीच 80-90 की ऊंच नीच होती है, बाकी सारा कुछ सेम होता है। डायलिंग का मेथड एक ही है, सिर्फ थीम जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये साइड पे ऊपर नीचे, इसमें कुछ ना कुछ जो है ना हो सकता है ऊपर नीचे, बाकी जितने भी डायलर्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो अब होम इम्प्रूवमेंट को और दूसरों को ऑप्शो समझ आ गई होगी कि किस तरह कॉल लेते हैं, किस तरह ट्रांसफर करते हैं और किस तरह से प्रोसेस होता है सारा। तो सिंपल सा ये है डायलिंग, इसमें कोई जो है आपके पास जो है ना वो कोई थ्योरी नहीं है, कोई साइंस नहीं है कि आप इसमें अटक जाएं। अब ये मैंने पास कर दिया, सपोज आपकी ब्रेक है, आपने इसको पास करना है, पास करने के बाद बिकॉज पास किए बगैर आप लॉग आउट नहीं हो सकते, तो ब्रेक का टाइम है, आप इसको पास करेंगे पहले और फिर ये लॉग आउट पे क्लिक करेंगे, तो आपकी जो सेशन है वो लॉग आउट हो जाएगा। दोबारा आप इधर ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा, और बुक मार्क किया होगा तो जब भी आप बैक होंगे तो आप डायरेक्टली क्रोम ब्राउजर ओपन करके तो इसको एक्सेस कर पाएंगे, आपको किसी लिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो सिंपल सा मेथड है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो इसको फॉलो करें, तो इंशाल्लाह जो पर्सन भी इसको फॉलो